सर्वप्रथम सारी महिमा परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा को देते हैं। सारा गौरव परमेश्वर के वचन को देते हैं, क्योंकि वही परमेश्वर का वचन है जो हमें जीवन देता है, जो हमें सामर्थ्य देता है, जो हमें मार्गदर्शन भी देता है। परमेश्वर का वचन हमें दिशा निर्देश देता है। परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को तब्दील करता है। परमेश्वर का वचन ही है जिसके द्वारा हम मानवीय स्वभाव से ईश्वरीय स्वभाव में तब्दील होते हैं। वचन नहीं है वहाँ पर जीवन नहीं है। जहाँ वचन है वहाँ जीवनदायक आत्मा भी है, और ईश्वरीय जीवन, ईश्वरीय स्वभाव परमेश्वर के वचन के द्वारा हम तक पहुँचता है। परमेश्वर का वचन कोई जाति या कोई धर्म या कोई संस्कृति को नहीं बदलता, परंतु परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को तब्दील करता है। हालेलुया। सो एक बार जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए। और एक सामर्थी परमेश्वर का वचन इस समय आपके करीब पहुंच रहा है ना। इस वक्त हम पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब, उसका 51 अध्याय, उसका 15 पद। भजन संहिता 51:15। यस। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। 51। हाँ, फिर संकट। हाँ, 50-15। सॉरी, भजन संहिता 50 अध्याय, उसका 15 पद। भजन संहिता की किताब 50 अध्याय, 51 नहीं, 50 अध्याय और उसका 15 पद को पढ़ने जा रहे हैं हम। हाँ जी। और संकट के दिन मुझे पुकार, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और मैं तुझको छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता का लेखक इस प्रकार से हमारे लिए लिख रहा है, और वो भजन संहिता 50 उसके 15 पद में कह रहा है, संकट के दिन तू मुझको पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, जब मनुष्य के जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का संकट आता है, और जब हम उस संकट के समय केवल और केवल अपने परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं, वो हमको छुड़ाता है। और जब परमेश्वर हमको संकट से छुड़ाता है, तभी हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब तक एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के संकट में पड़ा हुआ है, वह किसी समस्याओं में पड़ा हुआ है, किसी आपत्तियों में पड़ा हुआ है, किसी समस्याओं में जकड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति कभी भी खुलकर अपने परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। जब हम किसी संकटों से छुटकारा प्राप्त करते हैं, या परमेश्वर हमें उन मुसीबतों से, संकटों से आजाद करते हैं, तब हम आजाद होकर अपने परमेश्वर की महिमा करते हैं। और इसलिए भजन संहिता का लेखक कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा, महिमा करने पाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं? यदि आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, तो निश्चित ही तौर पर परमेश्वर आपको आज की दोपहर संकटों से छुड़ाएगा। और जैसे ही आप संकटों से आजाद होंगे, आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर के उन संकटों से आपको छुटकारा प्रदान करें, और आप संकटों से आजादी को प्राप्त करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने पाए। जब हम संकट नामक शब्द को सुनते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर
हमारी अपनी समस्याओं का चित्र बनने लगता है। अब बहुत ध्यान से सुनेगा, हम परमेश्वर के वचन में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे एक व्यक्ति संकट की बात करता है या समस्याओं की बात करता है, उसके मानस पटल के ऊपर उसकी समस्याओं का, उसके संकटों का, उसकी विपत्तियों का चित्र बनने लगता है। और जब एक मनुष्य अपने उन विपत्तियों को बहुत ज्यादा सोचता चला जाता है, उतना ही उसके मस्तिष्क के अंदर उसका चित्र उभरने लगता है। फिर रात और दिन वो समस्या उसके मस्तिष्क के अंदर चित्र बनकर के अंकित हो जाती है और वो चित्र उसको परेशान करने लगता है और उसको लगता है मैं फलानी समस्या में जकड़ा हुआ हूं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए और डॉक्टर ने बोल दिया कि इस व्यक्ति को कैंसर है, ऐसे व्यक्ति के दिमाग के अंदर कैंसर का चित्र उसके दिमाग के अंदर बन जाता है और फिर वह सोता है तो दिमाग में कैंसर, जागता है तो दिमाग के अंदर कैंसर, खाता है, पीता है, दैनिक क्रियाओं को भी करता है सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन उसके मस्तिष्क के अंदर कैंसर का चित्र बन जाता है। और फिर वह उस कैंसर से छुटकारे के लिए कई प्रकार के प्रयत्न करने लगता है। वह डॉक्टरों के पास जाता है, वह अपने अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट को करने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसका कैंसर निकल जाए। फिर कहीं उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी वह सुनता है, फिर वह प्रभु के लोगों को निवेदन भेजता है कि मुझे कैंसर हो गया है, मेरे लिए दुआएं कीजिए, और लोग उसके लिए प्रार्थनाएं करते हैं ताकि वह कैंसर से छुटकारा हो पाए। परंतु विकराल समस्या, विकराल संकट उसके दिमाग के अंदर घर बना लेती है। बहुत ध्यान से सुनेगा। संकट, समस्या, बीमारी, विपत्ति जितनी ज्यादा शरीर को परेशान नहीं करती, कहीं उससे बढ़कर यह संकट मनुष्य के मस्तिष्क को परेशान करता है। संकट जब तक शरीर में है तब तक तो वो ठीक है, लेकिन जिस दिन वो संकट मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर घर बना ले, मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर घोंसला बना ले, यह संकट एक बड़ी विपत्ति का रूप धारण कर लेता है। जब तक संकट शरीर में है तब तक तो वह सरल है, वह संभव है, वह मुमकिन है। परंतु जब संकट मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर चित्रांकित हो जाता है, तब वह संकट नासूर बन जाता है। वह संकट उस व्यक्ति के लिए नामुमकिन बन जाता है, उस व्यक्ति के लिए असंभव सा प्रतीत होने लगता है। क्योंकि जब मनुष्य सोचने के द्वारा उस संकट का चित्र अपने मन के अंदर धारण कर लेता है, समस्या विकराल हो जाती है। अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो संकटों में पड़ा हुआ नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो विपत्तियों में पड़ा हुआ नहीं है। परंतु हर संकट का समाधान है, हर एक मुसीबत का समाधान है। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो असंभव को संभव करता है। हम एक ऐसे विराट परमेश्वर की आराधना करते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। हम एक ऐसे सामर्थी परमेश्वर की आराधना करते हैं जो पानी के ऊपर चलता है और पानी को कहता है, पानी तू मेरे पांव के नीचे है क्योंकि तू मेरी सृष्टि है। पानी भी उसको सजदा करता है, वो समुद्र की लहरों को थाम लेता है, वो आंधियों को आज्ञा देता है और कहता है आए आंधियों थम जाओ, और आंधियां भी उसकी आज्ञा को मानती है। हम एक ऐसे असाधारण परमेश्वर की आराधना करते हैं। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, आज की दोपहर में आपको ये कहने जा रहा हूं कि चाहे कोई भी संकट, कोई भी समस्या, कोई भी विपत्ति आपके जीवन के ऊपर क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है।
एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। कहने का मतलब यह है कि हमें कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन करता है, असंभव को संभव करता है। कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई भी संकट क्यों ना हो, कोई भी विपत्ति क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं 3 प्रकार का संकट, और परमेश्वर आपको 3 प्रकार के संकट से आपको छुटकारा देगा, छुटकारा देगा। कई बार जब हम संकट या विपत्तियों की चर्चा करते हैं तो हमारा नजरिया केवल बाहरी आवरण की ओर चला जाता है। हम बाहरी तरीके से शारीरिक रूप में उन बीमारियों को, उन परेशानियों को और उन विपत्तियों को हम अपने जीवन के अंदर देखने लगते हैं। हमारे जीवन के अंदर केवल और केवल वो विपत्तियां हमारे दिमाग के अंदर बनने लगती है। हम केवल उन विपत्तियों के बारे में सोचने लगते हैं जो बाहरी आवरण के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपके फिजिकल क्षेत्र में, आपके शारीरिक क्षेत्र में आपको आकर के परेशान करते हैं। हम उन विपत्तियों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। परंतु 2 संकट और भी है जिनके विषय में आज की दोपहर में आपके सामने रखने वाला हूं। 3 प्रकार के संकट। पहला संकट जिसके लिए भजन संहिता का लेखक कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। पहला संकट जिसके विषय में हमको पुकारने की जरूरत है वो संकट है शारीरिक संकट। सब लोग बोलेगा शारीरिक संकट। प्रेज गॉड, हालेलुया। शारीरिक संकट। और शारीरिक संकट वो संकट है जो कुल मिलाकर हमारे शरीर के ऊपर या हमारे भौतिक क्षेत्र के ऊपर आक्रमण करता है। चाहे वो बीमारियों के रूप में हो, चाहे वो दुष्ट आत्माओं के रूप में हो, चाहे वो किसी परेशानियों के रूप में हो, चाहे वो आपके आर्थिक संकट के रूप में क्यों ना हो, चाहे आप कई प्रकार से मानसिक वेदनाओं से होकर के गुजर रहे हैं, चाहे उन वेदनाओं के रूप में क्यों ना हो, परंतु हम इसको केवल और केवल शारीरिक संकट कहते हैं। आप बहुत दिन से आप बेरोजगार हैं और यदि आप सोचते हैं कि मैं अपने को मुझे एक बहुत ही अच्छा जॉब मिले और हम जॉब के लिए प्रयत्न करते हैं परंतु जॉब हमको नहीं मिल पाता, हम मानसिक वेदनाओं से होकर के गुजरने लगते हैं कि काश मुझे कोई जॉब मिल जाता, काश मैं कुछ 2 पैसा कमाने लगता। जब आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की आर्थिक रूप से घटी होने लगती है, आप मानसिक रूप से वेदनाओं में चले जाते और कहते हैं क्या बताए, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रुपयों की घटी है, काश मैं कुछ अच्छा पैसा कमाता, मेरे पास कुछ बहुत सारा अच्छा धन जमा होने लगता, मैं उस धन के द्वारा अपने परिवार का अच्छा संचालन करने लगता। आप पैसों की कमी को लेकर के वेदनाओं से होकर के गुजरने चले जाते हैं। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, हो सकता है आपके शरीर के ऊपर कोई चोट हो सकता है आपके शरीर के ऊपर कोई घाव हो सकता है आपके पेट के अंदर कोई गांठ हो सकता है डॉक्टरों ने कहा हो आपको टीबी हो गया है, हो सकता है डॉक्टरों ने कहा हो आपको कैंसर हो गया है, हो सकता है डॉक्टरों ने कहा हो आपको कोई ऐसी असाध्य रोग है जो डॉक्टरों की दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता है कोई ऐसी एक घृणित बीमारी हो जिसका इलाज आप डॉक्टरों के पास में नहीं है, हो सकता है ऐसी कोई समस्या है जो आप किसी को बता नहीं सकते, हो सकता है आप पारिवारिक समस्या से होकर के गुजर रहे हैं, हो सकता है आप पति और पत्नी के बीच की समस्या से होकर के गुजर रहे हैं, हो सकता है आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते, हो सकता है आपके परिवार के अंदर रोज लड़ाई और झगड़ा हो रहा है, हो सकता है आप किसी दर्द या किसी पीड़ाओं से तड़प रहे हो सकता है आप किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हो। ये आपका शारीरिक संकट है। हर एक मनुष्य शारीरिक संकटों का सामना करता है और वह प्रतिदिन वह उन समस्याओं से लड़ता चला जाता है। आज मेरे जीवन के अंदर के संकट समाप्त हो जाए और हम कहते हैं ये समस्या है ये समाप्त हो जाए, हम कहते हैं ये बीमारी है ये समाप्त हो जाए और हम उन बीमारियों के लिए लाखों रुपया बर्बाद कर देते हैं, परंतु बीमारी है कि जाती नहीं, परंतु समस्या है कि जाती नहीं, परंतु विपत्ति है कि वो आपके घर को पकड़े हुए है, वो आपके जीवन को छोड़ नहीं रही है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, चिंता ना करो। बाइबल का परमेश्वर कहता है संकट के दिन मुझे पुकार
मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। क्या आप विश्वास करते हैं? हेलो, प्रेज गॉड, हालेलुया। और मैं आपका रिस्पांस देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं आप सबको एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर देख रहा हूं। और थोड़ा सब लोग मुस्कुराते रहे, और जब मैं कुछ बोलूं तो जोरदार तालियां बजाते रहे। बिल्कुल वहां से मोबाइल के साथ छेड़छानी ना करें, जोरदार ताली बजाते रहे, परमेश्वर का धन्यवाद भी करते रहे, क्योंकि यहां से परमेश्वर की सामर्थ आपको स्पर्श करेगी। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन को स्पर्श करेंगे, और परमेश्वर पवित्र आत्मा निश्चित ही आज की दोपहर आपको छुटकारा प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, मुझे नहीं मालूम आप किस प्रकार की वेदनाओं से होकर के गुजर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आपके पास किस प्रकार की कौन सी समस्याएं हैं। मुझे नहीं मालूम आप किस प्रकार की वेदनाओं से होकर के चल रहे हैं। हो सकता है आप जहां जॉब कर रहे हो वहां पर आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है। हो सकता है कोई पड़ोसी आपको परेशान कर रहे हैं। हो सकता है कोई घृणित बीमारी ने आपके ऊपर आक्रमण किया है। हो सकता है कोई विकराल समस्या आपके जीवन के ऊपर कब्जा कर रही है। हो सकता है आपका बिजनेस जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है। हो सकता है आपको असफलता मिल रही है। हो सकता है जिस काम में आप हाथ डालते हैं वहां पर आपको सफलता नहीं मिलती। मेरे परंतु 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 आज की दोपहर आप अपनी समस्या को कहे बाय बाय। आप अपनी वेदनाओं को कहे बाय बाय। आप अपनी उन तमाम संकटों को कहे अलविदा, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, एक घटना आपके सामने मैं बताना चाहता हूं। एक बार परमेश्वर का दास मूसा अपने तमाम इजरायली लोगों को लेकर के मिस्र देश की गुलामी से बाहर आया, और लगभग लाखों लोग मिस्र के साथ वहां से बाहर निकले। सारे इजरायलियों के पास अपना सामान भी था। इजरायलियों के पास उनके अपने जानवर भी थे, अलग अलग प्रकार के प्राणी भी थे, और इजरायलियों ने अपने बच्चों को, अपनी स्त्रियों को लेकर के मूसा के साथ मिस्र की गुलामी से बाहर आ गए। चलते चलते अचानक लाल समुद्र उनके सामने आ गया। एक बड़ा भारी विकराल समुद्र जिसका नाम लाल समुद्र है, और लाल समुद्र रास्ते के ऊपर आ गया, और सारे लोग वहां पर आकर के खड़े हो गए। और जब सामने की ओर देखते हैं कि विकराल समुद्र है, और इस समुद्र को हम पार करें तो कैसे करें, इस समुद्र को हम पार करके कैसे जाएं, एक बड़ी सोचनीय अवस्था वहां पर थी। और सारे लोग मूसा की तरफ देखने लगे और कहने लगे, मूसा ये तूने क्या किया? हमको तूने बियाबान जंगल में लेकर के आया, तूने तो हमको प्रतिज्ञा के देश में ले जाने के लिए आया था, परंतु सामने लाल समुद्र है। हे मूसा, अब हम जाए तो कहां जाए? यदि हम आगे जाते हैं तो हमारे लिए मौत दिखाई देती है, और यदि हम यहां खड़े रहे तो पीछे से फिरौन राजा की सेना हमको मारने के लिए आ रही है। उनके हाथों में तलवारें हैं, वो हमको मारने के लिए आ रहे हैं। और ऐसे में मूसा हम क्या करें? यदि हम पानी के अंदर प्रवेश करें तो हम ऐसे ही लाल समुद्र के अंदर दब करके मर जाएंगे, हमारी मौत निश्चित है मूसा। और यदि हम यहां खड़े रहे तो पीछे से फिरौन राजा की सेना हमको मारने के लिए आ रही है, और वो तलवार के बल पर हमको मार डालेंगे, और हम कहीं न कहीं मर जाएंगे, हमारे लिए मौत निश्चित है। मूसा बता हम क्या करें? मूसा हम क्या करें? मूसा हम क्या करें? मेरे प्रिय प्रभु के संतों, मूसा के लिए भी एक विकराल समस्या थी, एक बड़ा संकट सामने था। लाल समुद्र एक बड़े संकट के रूप में उसको घेरे हुए था, और मूसा भी सोचने लगा कि सही बात है, यदि हम खड़े रहे तब भी हम मर जाएंगे, और यदि हम अंदर प्रवेश करें तब भी हम मर जाएंगे, हम क्या करें? तब परमेश्वर का दास मूसा स्वर्ग की ओर ऊपर देखा, और स्वर्ग की ओर देखकर परमेश्वर को पुकारने लगा और कहने लगा, परमेश्वर आपने कहा था कि तू इन लोगों को लेकर के जा, और प्रभु मैंने आपके लोगों को लेकर के आया हुआ है। प्रभु यहाँ पर लाखों लोग हैं, इन लोगों को लेकर के मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। स्वामी लाल समुद्र आगे है, हम जाए तो कैसे जाएं? हम लाल समुद्र को पार कैसे करें? प्रभु आगे भी मौत दिखाई दे रही है, पीछे भी मौत दिखाई दे रही है। प्रभु हमारे लिए रास्ता निकालिए, आपके बच्चे इस वक्त आपको पुकार रहे हैं। और मूसा परमेश्वर की दुहाई देने लगा, मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, स्वामी हमारे लिए रास्ता निकालिए। और तब परमेश्वर ने मूसा को आवाज दी।
प्रेज गॉड, हालेलुया। तब परमेश्वर ने स्वर्ग से मूसा को आवाज दे, कहने लगे मूसा मूसा तू मेरी दोहाई क्यों दे रहा है? तो मूसा कहता है प्रभु संकट के समय में किसको पुकारूंगा? ये इजरायली लोग तो खुद मेरी तरफ देख रहे कि शायद मैं इनको बचा पाऊं, और परंतु प्रभु जी मैं भी इस लाल समुद्र से नहीं बचा सकता। प्रभु इस लाल समुद्र से केवल आप बचा सकते हैं, केवल आप छुटकारा दे सकते हैं। हमारे सामने एक बड़ा संकट है स्वामी, इस संकट से केवल आप छुटकारा दे सकते हैं, क्योंकि हर एक समस्या का समाधान केवल और केवल आपके पास में है। तब परमेश्वर कहता है नहीं मूसा तुम मेरी दोहाई क्यों दे रहा है? मूसा तू मुझको क्यों पुकार रहा है? मूसा तू मुझसे प्रार्थना क्यों कर रहा है? इस समस्या का समाधान तेरे पास में है। मूसा को परमेश्वर कहता है मूसा इस समस्या का समाधान मेरे पास में नहीं है, परंतु इस समस्या का समाधान तेरे पास में है। तब मूसा कहता है हे प्रभु एक बात बताओ, ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान केवल और केवल मेरे पास में है? प्रभु जी आपके पास में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है स्वामी? ऐसी कौन सी समस्या जिसका समाधान मेरे पास में है? तब परमेश्वर कहता है मूसा तेरे हाथ में क्या है? प्रभु मेरे हाथ में तो लाठी है, मेरे हाथ में तो लाठी है, वो वाली लाठी है प्रभु जिससे मैंने 40 साल भेड़ बकरियों को चराया, वो वाली लाठी है जिसके सहारे में 40 साल चलते रहा, और उसी लाठी को लेकर के मैं मिस्र देश में आया हुआ हूं। पिता परमेश्वर मेरे पास तो केवल एक लाठी है, और क्या ये लाठी से मैं क्या कर सकता हूं? तब परमेश्वर कहता है मूसा अपने हाथ में उस लाठी को ले ले। अब मेरे पास कोई लाठी तो है नहीं कि आपको दिखाऊं, परंतु एक पेन है आपको दिखा रहा हूं, इसे थोड़ी देर के लिए लाठी समझ लीजिएगा, है ना? ओके कुछ नजर आ रही है ये पेन? थोड़ी थोड़ी कुछ तो नजर आ रही होगी, थोड़ी देर समझ लीजिए कि ये लाठी है। ओके नाउ, ओके थैंक यू सो मच। सो मूसा कहता है स्वामी मेरे हाथ में तो केवल एक लाठी है। तब परमेश्वर कहता है मूसा तू मुझसे दोहाई क्यों दे रहा है? ये लाठी ही तो तेरा सहारा है। बोले नहीं प्रभु जब तक मैं आपको नहीं पुकारूंगा आप मेरे को कैसे बता पाएंगे कि लाल समुद्र को पार कर सकते हैं? हाँ मूसा मैं तुझको बताता हूं कि कैसे पार कर सकते हैं। तो बोले प्रभु जी जल्दी बताओ ना, क्या कौन सा समाधान है? तब परमेश्वर ने मूसा से कहा मूसा इजरायलियों के जितने लीडर्स लोग हैं उनको तो इकट्ठा कर, और उनके देखते देखते इस समुद्र के ऊपर लाठी को मारना, और जैसे तो लाठी समुद्र के ऊपर मारेगा समुद्र 2 भाग हो जाएगा, समुद्र 2 भाग हो जाएगा। और मूसा समझ गया आश्चर्य कर्म इस लाठी में है। मूसा को समझ में आ गया आश्चर्य कर्म इस लाठी में है। तब इजरायलियों के तमाम अगुवों को उसने इकट्ठा किया, और इजरायलियों के अगुवों को इकट्ठा करके मूसा ने कहा ऐ दंगा करने वालों, ऐ दंगा करने वालों, देखो आज तुम्हारे लिए परमेश्वर एक अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा, और तुम्हारे लिए समुद्र से रास्ता निकालेगा। आओ। तब तमाम लोग समुद्र के किनारे खड़े हो गए, और उनके देखते देखते मूसा ने अपनी लाठी समुद्र के ऊपर मारी, और जैसे ही मूसा ने लाठी समुद्र के ऊपर मारी बाइबल कहती समुद्र 2 भाग हो गया, पानी यूं बहने लगा, यूं ऊपर से, लेकिन अंदर से एक रास्ता बन गया। पानी ने अपना रास्ता दे दिया, नीचे से जमीन बन गई। पानी जो है इस प्रकार से बहने लगा ऊपर से लेकर नीचे, बीच में से बिल्कुल एक सुरंग बन गई, और जिसमें से इजरायलियों को प्रवेश करना था। तब मूसा किनारे खड़ा हो गया, और मूसा ने आदेश दिया इजरायलियों जल्दी करो इस रास्ते में से निकल जाओ। सारे के सारे इजरायली लोग उस रास्ते में से समुद्र को पार करके निकल गए, और जब सारे इजरायली लोग अपने प्राणियों के साथ आगे निकल गए तब पीछे 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 मूसा भी भागता 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 हुआ उस रास्ते को पार करके बाहर की ओर निकल गया। इजरायली लोग बच गए। पीछे से फिरौन राजा की सेना दौड़े दौड़े चले आ रही थी इनको मारने के लिए, और वो भी समुद्र के किनारे पहुंचे। उन्होंने भी देखा कि रास्ता बिल्कुल साफ है, वो भी समुद्र के अंदर प्रवेश कर गए। और जब वो परमेश्वर ने आधे समुद्र के बीचों बीच उनको आने दिया तब मूसा को कहा मूसा अपना हाथ ऐसे कर दे। तब मूसा ने अपना हाथ यूं किया, बाइबल कहती समुद्र ज्यों का त्यों हो गया, और जितने भी इजरायलियों के दुश्मन थे वे सारे के सारे दुश्मन जो संकट बनकर इजरायलियों के लिए खड़े थे वो संकट समुद्र के अंदर दफन होकर के मर गया।
मेरे प्रिय प्रभु के संतों, हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को समझ नहीं सकते, हम परमेश्वर के चमत्कारों को समझ नहीं सकते। वो कैसे करेगा, किस आधार पे करेगा, उसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। परंतु विश्वास करो, यदि परमेश्वर इस्राएलियों को मूसा के द्वारा समुद्र से पार करा सकता है, परमेश्वर आपके संकटों से भी आपको छुटकारा दे सकता है। और ये कोई पहाड़ रूपी संकट की बात नहीं कर रहे हैं, हम हकीकत बात कर रहे हैं, समुद्र की बात कर रहे हैं। आपका कोई एक छोटा सा कोई एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, परंतु ये घटना वास्तव में इजरायलियों के साथ घटी। वास्तव में समुद्र दो भाग हुआ, वास्तव में समुद्र में से इजरायली लोग निकले। परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग करके इजरायलियों को पार किया। हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कोई कथा और कहानियों के आधार पर काम नहीं करता। परमेश्वर यथार्थ सत्य है और वो सत्य के आधार पे काम करता है। और इसलिए कहते हैं हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसने मूसा के द्वारा समुद्र को दो भाग कर दिया, वो परमेश्वर जिसने मिस्र के छुड़ाए हुए लोगों को, इजरायली लोगों को समुद्र के अंदर से पार करा के उनको छुटकारा दे दिया, वही परमेश्वर आपके साथ में है। बाइबल कहती परमेश्वर आज कल और युगानुग एक सा परमेश्वर है। वो कभी भी बदलता नहीं है, वो एक सा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। हम मरे हुए मुर्दों की आराधना नहीं करते, परंतु हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम एक साधारण परमेश्वर की आराधना नहीं करते, परंतु लाल समुद्र को फाड़ देने वाले असाधारण परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम जीवित, सामर्थी और पराक्रमी परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने आकाश, पृथ्वी और समुद्र की सृष्टि किया है। बोलो यीशु प्रभु की जय। वो जिसने समुद्र की सृष्टि किया, वो अपने समुद्र को आज्ञा देता है और कहता है ऐ समुद्र तू दो भाग हो जा। समुद्र भी उसकी आज्ञा का पालन करता है, समुद्र दो भाग हो जाता है। वो यर्दन को आज्ञा देता है ऐ यर्दन नदी तू उल्टी बहने लग, यर्दन नदी उल्टी बहने लगती है। वो समुद्र के पानी को आज्ञा दे के कहता है ऐ पानी तू स्थिर हो जा, मुझे खड़े रहने की अनुमति दे। तब समुद्र भी कहता है महाराज मैं तो आपकी सृष्टि हूं, मैं आपको स्थान दे देता हूं। समुद्र उसकी स्थान दे देता है। समुद्र इस राजाओं के राजा को डुबो नहीं पाता, क्योंकि समुद्र भी राजा महाराजा धीराज को सजदा करता है और कहता है महाराज मैं तो आपकी सृष्टि हूं, मैं तो आपको अपनी पीठ दे सकता हूं ताकि मेरी पीठ के ऊपर आप खड़े हो जाओ। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं आपको डुबा सकूं, परंतु मैं आपको अपना स्थान दे देता हूं। क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जब आवाज देता है, हर एक संकट टलने लगते हैं, हर मुसीबतें भागने लगती है, हर समस्याएं छोड़ने लगती है, हर एक विपत्तियां हमारे जीवन को छोड़ करके भागने लगती है। पहला संकट, मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, इससे पहले कि मैं दो संकट आपके सामने रखूं, मैं चाहता हूं कि संकट के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। और इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम आपके पास किस प्रकार का संकट है, मुझे नहीं मालूम आप कौन सी विपत्तियों से होकर के गुजर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कौन सा लाल समुद्र आपको रोके हुए है, मुझे नहीं मालूम किस प्रकार का समुद्र आपके लिए बाधा बनकर के खड़ा हुआ है, मुझे नहीं मालूम, परंतु परमेश्वर जानता है। इस वक्त अपनी आंखों को बंद करे और परमेश्वर के सामने अपने उस संकट को कबूल करे और प्रभु से कहे प्रभु जी मेरे पास एक संकट है और प्रभु मैं उस संकट से छुटकारा चाहता हूं। प्रभु जी आप मुझे संकट से छुटकारा प्रदान करें। परमेश्वर आपको छुटकारा प्रदान करेगा, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, इस वक्त मेरी ओर मत देखो, केवल प्रभु की ओर देखो। अपनी आंखों को बंद कर अपने संकट को प्रभु के सामने कबूल करो और प्रभु से कहो स्वामी मेरी फलाना फलाना संकट है, मेरे पास फलानी मुसीबत है, मेरे पास फलानी बीमारी है, मेरे पास फलानी समस्या है। प्रभु मुझे इस समस्या से दूर कर दो, मुझे इस संकट से आजाद कर दो, मुझे इस संकट से छुटकारा दे दो। मेरा परमेश्वर वहां पर है जहां पर आप बैठे हुए, बिल्कुल वो आपके करीब खड़ा है। अपनी आंखों को बंद कर ले, अपने प्रभु को पुकारे और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करे। परमेश्वर बिल्कुल आपके करीब है। मैं आपको छुटकारा नहीं दे सकता,
सकता, केवल सामर्थी परमेश्वर आपको छुटकारा दे सकता है। वो आपको छुटकारा दे सकता है, आपको बिजनेस से आपको एक सफलता में लेके जा सकता है, नुकसान वाले तमाम संकटों से आपको छुटकारा दे सकता है। इस वक्त प्रभु को पुकार उठे, प्रभु को पुकार उठे, प्रभु को पुकार उठे। वही है जो आपको संकटों से छुटकारा देता है, वही है जो आपकी समस्या से छुटकारा देता है। जिसने लाल समुद्र को फाड़ कर दो भाग कर दिया, वही परमेश्वर आपके पास खड़ा है। वो भी आपके संकटों को फाड़ करके दूर कर देगा, वो आपके संकटों से आपको आजाद कर देगा। रस्सा नामा सखीना तखीता खंदनमा रिद्दे रलरबा शब्द नमादि नत्रलरबा। पवित्र पिता परमेश्वर आपकी पवित्र सामर्थ को रिलीज करते हैं, आपके पवित्र अभिषेक को रिलीज करते हैं। स्वामी इसी वक्त बहने लगो, इसी वक्त बहने लगो। मैं आपका दास आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता, हर एक घरों में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वहां पर आपकी सामर्थ काम करने पाए, आपका अभिषेक बहने लगे, आपकी उपस्थिति वहां पर प्रवेश हो जाए, आपकी उपस्थिति प्रकट हो जाए। मसीह यीशु के सामर्थी नाम है उन तमाम संकटों को यीशु मसीह के नाम से ललकारते हैं। हर प्रकार की विपत्ति, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के संकट, आने वाली तमाम समस्याएं जो लोगों के जीवन के ऊपर काम कर रही है, यीशु मसीह के नाम से निकाल दी जाए। जिनके बिजनेस में असफलता हो रही है, स्वामी हम प्रार्थना करते हैं, बिजनेस की सफलता की सामर्थ को रिलीज करते हैं। प्रभु उनके जीवन के लिए घोषणा करते हैं, उनके बिजनेस में सफलता मिले, यीशु के नाम में सफलता मिले, यीशु के नाम में सफलता मिले। लोग इसी वक्त छुटकारे का अनुभव करने पाए, लोग इसी वक्त छुटकारे का अनुभव करने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस मेरे मित्र पवित्र आत्मा बहने लगो राजा, लोगों को एक्सपोज कीजिएगा, शारीरिक संकट से लोगों को छुटकारा दीजिए, शारीरिक संकट से लोगों को छुटकारा दीजिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में लोग इसी वक्त छुटकारे का अनुभव करने पाए। रस्सा नमा सखीना तखीता खंद नमा दरीद नतरलरबा शब्द नमादि नतरलरबदन नमाथिया। प्रभु लोगों को स्पर्श करिए, जो लोग बीमार हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ऐ बीमारी के संकट हम तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, इसी वक्त निकल जा, इसी वक्त निकल जा। लोगों के शरीरों को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से, लोगों के शरीरों को छोड़ दे। ऐ तमाम बीमारी के संकट यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जा। प्रभु जितने भी लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जितने भी परिवार इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी सामर्थ वहां पर बहने लगे। जितने भी लोग प्रभु इस वक्त बीमारी के हालात में हैं, उनकी तमाम बीमारियां मसीह यीशु के नाम से निकाली जाए, यीशु मसीह के नाम से निकाली जाए, यीशु के नाम से निकाली जाए। ऐ बीमारियों यीशु मसीह के नाम से हम तुझे आदेश देते हैं, इसी वक्त उनके शरीरों को छोड़ दो, इसी वक्त उनके शरीरों को छोड़ दो, इसी वक्त उनके शरीरों को छोड़ दो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ऐ तमाम श्रापित बीमारियों हम तुम्हें यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, शरीरों को छोड़ करके बाहर आ जाओ, यीशु के नाम से निकल जाओ। हालेलुया। रस्सा नामा सखीना तखी तखंद नमा दिया रिद्दे रलरबा शब्द नमादि नत्रलरबदन नमाति यबदा रखाना सखी तखंद न खो दिया रिबद नमादि नत्रलरबदन नमाति यबद नमादिना था। ओ प्रभु जी आपकी सामर्थ बह रही है, आपकी सामर्थ बह रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। प्रभु आप छुटकारा दे रहे हैं, आप छुटकारा दे रहे हैं, आप छुटकारा दे रहे। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ बह रही है, जिससे लोग प्रभु इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना, इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपकी दास की प्रार्थना को कबूल करो प्रभु जी। स्वामी जैसे मूसा ने प्रार्थना किया, लाल समुद्र फटकर दो भाग हो गया। आपका दास इस वक्त दुआ मांग रहा है, जितने भी लोग समस्याओं में है, जितने भी लोग संकटों में है, इनके संकट यीशु मसीह के नाम से निकाल दिए जाए, यीशु मसीह के नाम से जी फाड़ दिए जाएं। हर प्रकार के संकटों को यीशु मसीह के नाम से नष्ट करते। हालेलुया। ओ राजा आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। रस्सा माना सखीना तखंदनमा। पिता परमेश्वर हम हेमंत भाई की बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो इस वक्त प्रभु जी हॉस्पिटल में भर्ती है। पिता उस बेटी को छू लो, डायबिटीज यीशु मसीह के नाम से कंट्रोल हो जाए, यीशु के नाम से कंट्रोल हो जाए। नहीं मालूम प्रभु उसको क्यों वोमिटिंग हो रही है, नहीं जाने प्रभु जी क्यों इस वक्त पिता परमेश्वर वो आईसीयू में भर्ती है। पिता हम प्रार्थना करते इसी वक्त आपकी सामर्थ वहां पर स्पर्श करे। बॉयसर में जिस हॉस्पिटल में पड़ी हुई है प्रभु आपकी सामर्थ को रिलीज करते हैं, यीशु मसीह के
सामर्थ्य नाम में छुटकारे की घोषणा करते हैं। वो बेटी यीशु के नाम से चंगी हो जाए, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा प्राप्त हो जाए। पिता हम आपकी सामर्थ को रिलीज करते हैं, वो बेटी छुटकारे का अनुभव करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त छुटकारे की घोषणा करते हैं। हालेलुया। भाई विनोद इस वक्त भंडारा के हॉस्पिटल में है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, ओ स्वामी आपकी सामर्थ उसके जीवन के ऊपर बहने लगे, यीशु मसीह के नाम में छुटकारे को प्राप्त करने पाए। यीशु मसीह के नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं, यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। और प्रभु जी उड़ीसा में भाई मदन इस वक्त हमारे सामने है प्रभु, उनके घर परिवार के अंदर उनकी मम्मी बीमार है पिताजी, और प्रभु सुधामणि की मम्मी, उसको हम आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। है नहीं मालूम प्रभु किस कारण से दर्द है, पूरे शरीर को स्पर्श कीजिएगा। शरीर का दर्द यीशु मसीह के नाम से निकाल दिया जाए, यीशु मसीह के नाम से निकाल दिया जाए। शरीर के अंदर पाई जाने वाली तमाम बीमारियां यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त छुटकारे की घोषणा करते हैं, इसी वक्त निकलने का आदेश देते हैं। ऐ श्रापित बीमारियों मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त निकल जाओ, इसी वक्त निकल जाओ। हालेलुया। पिता हट्टा में हम प्रवेश करते हैं प्रभु जी, जहां पर वीणा बागड़े का परिवार है, वहां पर जितने भी लोग उनको स्पर्श कीजिएगा राजा। आपकी सामर्थ प्रत्येक लोगों के जीवन के ऊपर बहने लगे, हर एक के जीवन के अंदर बहने लगे, हर एक को स्पर्श कीजिएगा प्रभु जी, ताकि लोग इसी वक्त छुटकारे का अनुभव करने पाए, यीशु के नाम में छुटकारे का अनुभव करने पाए। पिता हम अपनी बेटी शोभा गजबे के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, उसको स्पर्श कीजिएगा, उसके कमर से लेकर के जहां भी दर्द पाया जा रहा है, उस दर्द के अनुभव से छुटकारे की घोषणा करते हैं। ऐ कमर के दर्द यीशु के नाम से हम तुझे निकलने का आदेश देते हैं, यीशु मसीह के नाम से निकलने का आदेश देते हैं। ऐ श्रापित कमर के दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। प्रभु हम भाई इंद्रसेन कावड़े के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, उसके घुटनों में दर्द है प्रभु, घुटनों को स्पर्श करो, यीशु मसीह के नाम से स्पर्श करो, आपकी पवित्र सामर्थ उनको स्पर्श करने पाए। इंद्रसेन कावड़े के घुटने का दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए। हालेलुया। पिताजी आपके नाम को धन्य कहते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु आपकी सामर्थ बह रही है, आपका अभिषेक बह रहा है प्रभु जी, आप लोगों को स्पर्श कर रहे हैं, सारे दर्द निकाले जा रहे हैं। जिस किसी के पेट में गांठ है प्रभु जी हम प्रार्थना करते, गांठ यीशु के नाम से गायब हो जा, गांठ यीशु के नाम से गायब हो जा। आई बॉर्न टीबी यीशु मसीह के नाम से हम तुझे आज्ञा देते हैं, इसी वक्त निकाल दी जाए, इसी वक्त निकाल दी जाए। कैंसर की गांठें गायब हो जाए, कैंसर की गांठें गायब हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकाल दी जाए। हालेलुया। रस्सा नामा सखीनाता खंदनमा। प्रभु हम बेटे विल्सन कावड़े के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, उसके मस्तिष्क को स्पर्श करो प्रभु जी, उसके दिमागी हालत को छू लो राजा, जो मानसिक स्तर पर वो बेटा डिस्टर्ब रहता है पिताजी, उस बेटे को इसी वक्त कंट्रोल कीजिएगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। मानसिक कष्ट यीशु के नाम से निकल जाए, मानसिक डिस्टर्ब करने वाली आत्मा मसीह यीशु के नाम से हम तुझे कैद करते हैं। बेटा विल्सन इसी वक्त मसीह यीशु के नाम से चंगा हो जाए, यीशु मसीह के नाम से छुटकारे को प्राप्त करने पाए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी परिवार यहां पर दिखाई दे रहे हैं स्वामी, हर एक को स्पर्श कीजिएगा, हर एक के जीवन के अंदर आपकी सामर्थ को रिलीज करते हैं, और आपकी सामर्थ के द्वारा लोग छुटकारा पाए, आपकी सामर्थ के द्वारा लोग छुटकारा पाए, यीशु मसीह के नाम से लोग छुटकारा पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपने लोगों को छुटकारा दिया है, आपने लोगों को चंगाई दिया है, आपने लोगों को छुटकारा दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि आपका वचन सामर्थ्य है। आपके वचन के द्वारा हम घोषणा करते हैं, संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु आज संकट के दिन हमने आपको पुकारा है, अपने वचन के अनुसार आपने छुटकारा दे दिया है, क्योंकि आपका वचन सामर्थ्य है, आपका वचन जीवित है, आपका वचन अटल है, आपका वचन कभी भी व्यर्थ वापस नहीं होता। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, आपका वचन नहीं टलेगा। आपने अपने वचन के द्वारा छुटकारा दिया है, अपने वचन के द्वारा छुटकारा दिया है। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। यीशु प्रभु आपको धन्य कहते हैं, आदर सम्मान आपको देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया।
प्रेज गॉड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय प्रभु के बालको, 3 प्रकार का छुटकारा। संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। पहला संकट शारीरिक संकट। दूसरा संकट, बहुत सारे लोग केवल और केवल सुबह से लेकर शाम तक अपने दैनिक दिनचर्या के जीवन में केवल और केवल बाहरी आवरण, भौतिक क्षेत्र, शारीरिक संकट की ओर ध्यान देते हैं। परंतु मेरे प्रिय प्रभु के संतों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक और संकट है जहां पर मनुष्य कभी ध्यान नहीं देता, और वो इससे बड़ा संकट है। और उस संकट से विश्व का कोई भी व्यक्ति कोई छुटकारा नहीं दे सकता। केवल यीशु, केवल यीशु एक ऐसा संकट है। पहला संकट शारीरिक संकट। यीशु प्रभु आपको शारीरिक संकट से भी छुटकारा देता है। परंतु दूसरा और एक संकट है जो मानवीय जीवन के अंदर है, मनुष्य उससे अनजान है, मनुष्य मानो उस संकट को समझ नहीं पा रहा है। और एक ऐसा विकराल संकट है जिसको हम कहते हैं आत्मिक संकट। सभी लोग जोर से बोलेंगे, आत्मिक संकट। प्रेज गॉड, हालेलुया। आत्मिक संकट मनुष्य का सबसे बड़ा संकट है। मेरे प्रिय प्रभु के संतों, शारीरिक संकट से तो कभी भी छुटकारा मिल जाए, परंतु आत्मिक संकट से यदि हमको छुटकारा नहीं मिला तो इसके बाद एक और संकट का सामना करना पड़ सकता है। जो व्यक्ति आत्मिक संकट से छुटकारा पा लेता है वो तीसरे संकट से भी छुटकारा पा सकता है। अभी तीसरा संकट बताऊंगा मैं कौन सा है। परंतु दूसरा संकट जिसे हम आत्मिक संकट कहते हैं उसे हमें समझने की जरूरत है। मनुष्य का सबसे बड़ा संकट शारीरिक संकट नहीं है। बहुत ध्यान से सुनेगा आप। मनुष्य का सबसे बड़ा संकट शारीरिक संकट नहीं है। मनुष्य का सबसे विकराल और सबसे बड़ा संकट आत्मिक संकट है, जहां मनुष्य कभी सोचता ही नहीं, जहां मनुष्य के पास सोचने के लिए टाइम ही नहीं है। हम तो सुबह हुई, आराम से मस्त नाश्ता किया, खाया पिया, खूब अच्छा खाया, फिर दोपहर हुई, फिर हमने सोचा क्या बनाएंगे क्या खाएंगे, फिर अच्छा बनाया अच्छा खाया, फिर अपने काम में लग गए, फिर शाम हुई, फिर अच्छा बनाया खा गया, फिर सो गया, फिर सुबह हुई, फिर अपने काम धंधे में लग गए। मनुष्य केवल और केवल अपने शरीर के बारे में सोचता है, परंतु अपने आत्मिक जीवन के बारे में कभी नहीं सोचता। मनुष्य सबसे बड़े एक संकट में पड़ा हुआ है, वो है आत्मिक संकट। और मनुष्य का आत्मिक संकट है पाप। मनुष्य का सबसे बड़ा आत्मिक संकट है पाप। पाप, सिन, सिन, पाप, अधर्म, अपराध। सिन, अनराइचस एंड ट्रांसग्रेशन। 3 चीजें मनुष्य की सबसे बड़ी संकट है। पर मैं एक ही शब्द बोल करके तीनों का एक शब्द यदि हम यूज करें तो वो है पाप। मनुष्य का सबसे बड़ा संकट है पाप। सबसे बड़ा संकट है पाप। बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करें इसको। घड़ी मत देखो कितना टाइम होगा, इसको मत देखो, काम की बात जो बता रहा हूं उसको देखो। जिंदगी भर काम लगा हुआ है, वो तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा। काम धंधा दुनियादारी खाना पीना। 1 घंटा लेट खाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु सुनो, ये सबसे मनुष्य का सबसे बड़ा संकट आत्मिक संकट है। वो आत्मिक संकट है पाप। पाप। आपके शरीर में यदि दर्द हो जाए तो डॉक्टर के पास जाकर के आप उसका निवारण करोगे और बोलोगे डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द होता है, वो एक टेबलेट देगा और आपका सर दर्द चला जाएगा। लेकिन यदि आपके अंदर झूठ बोलने की आदत है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब को बोले डॉक्टर साहब क्या बताएं, मैं ना बहुत झूठ बोलता हूं, एक कैप्सूल दो ना, एक कैप्सूल दो ना डॉक्टर साहब, मेरा मुंह ना बड़ा झूठ बोलता है, दिन में 50 बार झूठ बोलते ही रहता हूं, एक हाथ कैप्सूल दो ना, मिले तो बताना। गाली बकने की आदत है। डॉक्टर साहब के पास जाके कहना डॉक्टर साहब मैं ना बड़ा गाली बकता हूं जी, मेरे मुंह से ना गालियां बहुत निकलती हैं, ऐसा करो एक हाथ टेबलेट दो ना। कोई डॉक्टर दे तो बताना। हेलो। मनुष्य का सबसे बड़ा संकट शारीरिक संकट नहीं है, इसलिए मैंने शारीरिक संकट के लिए पहले दुआ कर दिया। अभी ओरिजिनल संकट आपको बताता हूं। मनुष्य का सबसे बड़ा संकट शारीरिक संकट नहीं है।
मनुष्य का सबसे बड़ा संकट आत्मिक संकट और वो है पाप। और बाइबल ऐसा कहती है, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। क्या आप इस वक्त इस सेंटेंस को बोल सकते हैं अपने घर में? जोर से बोलेंगे सब लोग, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और यही तो संकट है, यही तो संकट है। जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं भी पाप करता था। छोटे से लाइफ में सिगरेट पिया करते थे, दारू भी पिया करते थे। तो हम भी रोज कहीं न कहीं ऐसी अर्चना करते थे कि काश से पाप हमारी जिंदगी से समाप्त हो जाए, परंतु कभी खत्म नहीं हुआ। हमने भी 21 दिन तक पीपल के झाड़ के नीचे चिराग जलाया। हमने सोचा पाप खत्म हो जाएगा, परंतु पाप खत्म नहीं हुआ। फिर हमने सोचा शायद बंदर को लड्डू खिलाने में पाप खत्म होगा, तो हमने बंदरों को भी लड्डू खिलाया, परंतु झूठ बोलने की आदत खत्म नहीं हुई। फिर हमने सोचा शायद तुलसी के झाड़ के ऊपर तांबे के लोटे से पानी चढ़ाएंगे 40 दिन तक, तो शायद गाली बकने की आदत खत्म हो जाएगी। फिर हम सुबह सुबह ताजा ताजा ठंडे ठंडे पानी से कार्तिक महीना में नहा नहा कर तांबे के लोटे से तुलसी के झाड़ के ऊपर पानी चढ़ाने लगे। और पानी चढ़ाने के बाद गीली माटी का एक टीका यहाँ पर रोज लगाते थे, ये सोच करके कि गाली बकने की आदत खत्म हो जाएगी। 40 दिन नहीं 40 महीने बीत गए, गाली बकने की आदत खत्म नहीं हुई। फिर किसी ने कहा, भाई साहब 14 जनवरी को जाकर के नदी में डुबकी मारना, वहां पर पाप धुल जाते हैं। हमने सोचा शायद ऐसा होता होगा, तो हम भी नदी में बड़े विश्वास से गए, वो भी 14 जनवरी को। और वहां पर जाकर एक बार नहीं, हमने 3 बार डुबकी मारी। फिर हमने सोचा अभी भी खत्म नहीं हुआ। फिर हमने और 21 बार डुबकी मारी, तब भी खत्म नहीं हुआ। तब हमने कहा पाप यहां पर भी नहीं धुला, बल्कि और समेट के लेके आ गए। क्योंकि पाप का निवारण गंगा नदी में या किसी भी नदी में डुबकी मारने से नहीं मिलता। पाप का निवारण बंदर को लड्डू चढ़ाने में नहीं मिलता। पाप से छुटकारा अगरबत्ती या मोमबत्ती जलाने से नहीं मिलता। पाप से छुटकारा कितनी ही आप अर्चना प्रार्थना करो, पाप से छुटकारा नहीं मिलता। दारू पीने की आदत है, इस आदत से छुटकारा कोई भी दवा, कोई भी डॉक्टर, कोई भी पंडा, कोई भी पुजारी आपको नहीं दे सकता। यदि आपको झूठ बोलने की आदत है, गाली बकने की आदत है, ईर्ष्या है, जलसी है, बैर है, कड़वाहट है, लड़ाई झगड़ा है, मूर्ति पूजा है, नशाखोरी है, ये तमाम पापों से छुटकारा विश्व का कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दे सकता। मैंने बहुत सारे प्रयत्न किए, मैंने नदियों में जाके डुबकी मारी कि शायद पाप धुल जाएंगे, नहीं धुले। मैंने कई बंदरों को लड्डू खिलाए, फिर भी पाप खत्म नहीं हुए। मैंने कई दिन तुलसी के झाड़ पर पानी चढ़ाए, फिर भी खत्म नहीं हुआ। मैंने कई बार कई देव देवताओं की अर्चनाएं प्रार्थनाएं की, लेकिन पाप खत्म नहीं हुए। अंत में एक ही रास्ता समझ में आया, यीशु मसीह। और एक पर्चा मुझको मिल गया, उस पर्चे पर लिखा था, अहो सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और ये यीशु मसीह का वचन था। इस पर्चे को मैंने पढ़ा, पढ़ने से ऐसा लगा कि कोई है जो हमारे बोझ को उठा लेना चाहता है। तब मैंने उसके और भी अन्य किताबों का अध्ययन किया, तब समझ में आया कि पापों की क्षमा के लिए एक निष्कलंक अवतार ने धरती के ऊपर पैदा हुआ, और वो निष्कलंक और पवित्र अवतार हमारी पापों की क्षमा के लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। क्योंकि वेदों के अंदर भविष्यवाणी लिखी हुई थी कि एक निष्कलंक पवित्र अवतार धरती पर आएगा और मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए स्वयं का बलिदान करेगा, और उसके खुद की मृत्यु और उसके द्वारा निकला जाना, बहाया जाने वाला लहू मनुष्य जाति के पापों को क्षमा कर देगा। भागवत गीता में लिखा है, बिना बलिदान के मोक्ष नहीं मिलता। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, एक निष्कलंक पवित्र अवतार अपना ही बलि करेगा और उसका पवित्र लहू मनुष्य जाति के पापों को क्षमा कर देगा। सतपथ ब्राह्मण शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। मेरे प्रिय प्रभु के बालको, ये व्यक्ति जो इस वक्त आपके सामने बैठा हुआ है, कोई भी शास्त्र से यदि आप प्रश्न करो तो आपको उत्तर देने के लिए तैयार है। हर शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद बाइबल में आने वाला ये व्यक्ति है, और ये बाइबल का स्कॉलर है जिसने इतनी बारीकी से बाइबल का अध्ययन करने के बाद मुक्तिदाता, मोक्षदाता यीशु मसीह को ग्रहण किया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। कोई भी प्रश्न कहीं से भी करके देखे, हर प्रश्न का उत्तर इस व्यक्ति के पास आपको जरूर मिलेगा।
क्योंकि हम हवा में तीर मारकर यीशु मसीह के पास नहीं आए। अपना धर्म, अपनी संस्कृति, दुनियादारी को छोड़कर यदि इस यीशु को हमने पकड़ा है तो हमने सच्चाई को जान करके पकड़ा है। मैं वो पहला व्यक्ति हूं जो किसी बीमारी के माध्यम से यीशु मसीह के पास नहीं आया। मैं किसी संकट के माध्यम से यीशु मसीह के पास नहीं आया। मैं कोई जादू टोने के माध्यम से यीशु मसीह के पास नहीं आया। मैंने प्रभु को, सत्य को खोजने के द्वारा मैं प्रभु के पास आया। मैं सत्य का खोजी था। मैं खोजते खोजते ईसा प्रभु को पकड़ लिया। कई लोगों ने मुझसे कहा तू तो ईसाई बन गया है। मैंने उनको कहा हाँ ये सत्य है, तुम्हारी भाषा में मैं ईसाई बन गया हूं, लेकिन मेरी भाषा यह है कि मैंने सत्य को जान लिया हूं। क्योंकि बाइबल कहती है यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और जिस दिन मैंने सत्य को जाना, इस सत्य ने मुझे छुटकारा प्रदान कर दिया। एक ही दिन था जिस दिन मेरे जीवन के अंदर की गालियां खत्म हो गई, झूठ बोलना खत्म हो गया। 5 सितंबर 1989, 5 सितंबर 1989 वो दिन मेरे जिंदगी का अंतिम दिन था, जिस दिन मेरा पुराना मनुष्यत्व नष्ट हो गया। बंद कमरे में जाकर यीशु प्रभु को मैंने ग्रहण किया और मैंने कहा प्रभु मैं पापी हूं, मुझको क्षमा कर। मुझे समझ में आ गया स्वामी कि पाप रूपी संकट मेरे जीवन के अंदर, मेरा आत्मिक संकट के बन करके खड़ा हुआ है और यही संकट मुझको विनाश के रास्ते पर लेके जाएगा। प्रभु मुझको क्षमा करे। घंटों प्रभु के पास जाकर के मैं रोता रहा और कहा प्रभु मुझको क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे प्रभु ने मुझे खून से धो करके शुद्ध कर दिया। उसी दिन सिगरेट बंद हो गई, दारू बंद हो गई, झूठ बंद हो गया, गाली बकना बंद हो गया। दूसरे दिन मेरे दोस्तों लोग आए, टपोरी दोस्त लोग, और वो कहने लगे सर अड्डे पे चलेंगे। हमने कहा बेटा अड्डों के साथ हमारा रिश्ता खत्म हो गया क्योंकि हमारा जीवन बदल गया। बोले ऐसा कैसे एक रात में जब जीवन बदल गया? कल तो आप हमारे साथ खूब अच्छा ताशपत्ती खेल रहे थे, आज आपको क्या हो गया? तब हमने कहा मेरे जीवन के अंदर एक ऐसा सच्चा प्रभु आ गया जिसका नाम यीशु मसीह है। तब मेरे दोस्तों ने कहा आप ईसाई बन गए हो। मैंने कहा बिल्कुल सही बोला तूने। मैंने कहा तुम्हारी भाषा बिल्कुल सही है कि मैं ईसाई बन गया, लेकिन मैं जानता हूं मैं ईसाई नहीं बना, मैंने सत्य को जान लिया है, मैंने सत्य को पकड़ लिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालको, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है। वो हमारी धर्म, जाति और संस्कृति नहीं बदलता, परंतु परमेश्वर का वचन हमारा जीवन बदल देता है, हमारा जीवन बदल देता है। वही एक आत्मिक संकट जो मनुष्य के जीवन के अंदर बसा हुआ है, लोग इस आत्मिक संकट से अनजान है। लोग समझ नहीं पा रहे इस संकट से छुटकारा कहां मिलेगा। इसलिए लोग पंडा पुजारी के पास फिराद लगा करके जाते रहते, सोमवार से लेके बुधवार तक लाइन से ओ क्रमानुसार जाते रहते, लाइन लगा के वेटिंग लिस्ट में खड़े हो जाते और कहते हमारे लिए कुछ करो कि हमारी पाप रूपी दुनिया समाप्त हो जाए। लेकिन पाप लोगों के जीवन से कभी नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसका इलाज किसी भी देवी और देवताओं के पास में नहीं है, क्योंकि पाप का इलाज किसी डॉक्टरों के पास नहीं है। पाप का इलाज केवल एक मुक्तिदाता के पास में है जिसका नाम यीशु मसीह है, क्योंकि उसने पापों की क्षमा के लिए अपना पवित्र लहू बहा है। और वेदों में लिखा हुआ है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती, नहीं होती। हालेलुया। हमारे पुराने बुजुर्ग लोग जो थे वो किसी बात के छुटकारे के लहू चढ़ाते थे, किसी प्राणी का बलिदान करते थे। आज भी देखना गांव के अंदर, आज भी जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं ना, यदि कोई छुटकारा उनको चाहिए ना तो काली चोंच का मुर्गा, काले रंग का मुर्गे का बलिदान करेंगे, उसका लहू चढ़ाया जाता है। कई लोग बकरे का लहू चढ़ाते हैं, आज भी गांव में प्रथा है, लहू चढ़ाते। जानते हो क्यों ये लहू चढ़ाते हैं? यदि आप किसी पंडा पुजारी को देखोगे ना तो पंडा पुजारी भी आपको ऐसा बोलेगा एक काला मुर्गा लगेगा जी। क्यों जी? नहीं जी उसका खून चढ़ाना है। क्यों भैया? खून क्यों? खून इसलिए ताकि किसी बात से उनको छुटकारा मिले। परंतु मेरा प्रभु बकरों के और मुर्गों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने ही पवित्र लहू के द्वारा हमको पाप की गुलामी से छुटकारा देता है, छुटकारा देता है। हमें किसी काले मुर्गे के लहू की जरूरत नहीं है, हमें किसी सफेद बकरे के लहू की जरूरत नहीं है, हमें मोक्षदाता यीशु के लहू की जरूरत है, क्योंकि वो लहू है जो हमको छुटकारा देता है, वो लहू है जो हमारे पापों को क्षमा करता है, वो लहू है जो हमारे जीवन को शुद्ध करता है। वही हमारा आत्मिक संकट है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को एक बात आपको एक
एक बात आपको बता दूं, विश्व के अंदर ऐसा कोई भी साधन नहीं जो पाप से छुटकारा दे सके। जरा एक पद पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 पद, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 पद। और प्रेरितों काम 4:12 को पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जरा पढ़ेंगे। प्रेरितों काम 4:12। हाँ, एक मिनट, आप पढ़ते जरा आराम से चलिए। हाँ, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ओके, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। देखिए वहां लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर, मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार पा सके। इसका मतलब केवल एक ही नाम है उद्धार देने के लिए, और वो नाम है यीशु मसीह। वो नाम है यीशु मसीह, वो नाम है यीशु मसीह। बाइबल कहती है उसके सामने हर एक के घुटने टिक जाते हैं, शैतान भी उसको सजदा करता है और कहता है, महाराजा धीराज, आप तो परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं, मैं आपकी बराबरी क्या कर सकता हूं। शैतानी शक्ति अभी यीशु के नाम से घुटना टेक देती है, पूरा विश्व यीशु के नाम से घुटना टेक देता है। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर एक ऐसा उद्धार करता परमेश्वर है जो पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में और स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। केवल एक ही नाम है जो हमको उद्धार देता है, मोक्ष देता है, पापों से छुटकारा देता है। और इसलिए जब हमारे पाप छुटकारा पा लेते हैं, जब हम पापों से आजाद हो जाते हैं, जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, हम आत्मिक संकट से बच जाते हैं। मनुष्य केवल शरीर मात्र नहीं है, मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है। मैं एक आत्मिक प्राणी हूं, मेरे पास प्राण है और मैं इस शरीर के अंदर रहता हूं। यह मेरी परिभाषा है। एक बार रिपीट करता हूं, सब लोग ध्यान से सुनो। मैं एक आत्मिक प्राणी हूं, मेरे पास प्राण है और मैं इस शरीर के अंदर निवास करता हूं। यह हमारी परिभाषा है। जब मनुष्य मर जाता है, जब मनुष्य मर जाता है तो उसमें से 2 अस्तित्व बाहर आ जाते हैं। शरीर की आंखें बंद हो जाती है, शरीर की नाड़ियां चलना बंद हो जाता है, हमारे हार्ट चलना बंद हो जाता है। उसको कहते हैं ये मर गया। लेकिन जैसे ही डेड बॉडी पड़ी है, आदमी मर गया, शरीर मर गया, उसमें से 2 अस्तित्व बाहर निकलते हैं, एक आत्मा और एक प्राण। एक आत्मा और दूसरा प्राण, ये दोनों के दोनों अस्तित्व जो है ये बाहर निकल जाते हैं। और जिस मनुष्य के पाप क्षमा नहीं हुए, जिस व्यक्ति को उद्धार नहीं मिला, जो व्यक्ति सत्य को नहीं जान पाया, ऐसा व्यक्ति का प्राण आग की झील में डाल दिया जाता है। इसको अनंतकालिक संकट कहते हैं। तीसरा संकट, अनंतकालिक संकट। अनंतकालिक का मतलब युगान युग के लिए, हमेशा हमेशा का संकट। वो संकट कभी खत्म नहीं होगा। वहां पर कोई कितना ही दुआ करे, वहां पर कोई कितना ही नारियल चढ़ाए, कितना भी सांप को दूध पिलाए, फिर वह कितनी ही तुलसी के झाड़ी के ऊपर पानी चढ़ाए, वो संकट कभी खत्म होने वाला संकट नहीं है। उसका नाम है अनंतकालिक संकट, इटर्नल ट्रबल्स। अनंतकालिक संकट, इटर्नल पनिशमेंट, अनंतकालिक दंड है वो। जो व्यक्ति आत्मिक संकट से बच गया वो अनंतकालिक संकट से बचेगा। जो व्यक्ति आत्मिक संकट से नहीं बचा, अनंतकालिक दंड उसका इंतजार कर रहा है। और ये अनंतकालिक दंड क्या है? जैसा कि मैंने कहा, जब मनुष्य का शरीर डेड हो जाता है, मर जाता है, तब उसमें से प्राण और आत्मा 2 अस्तित्व बाहर आते हैं। और विधि ने
0.00003 सेकंड के अंदर इतनी स्पीड के साथ प्राण और आत्मा दोनों के दोनों बाहर आते हैं। आत्मा ऊपर चली जाती है, परंतु प्राण पृथ्वी के निचली सतहों में चला जाता है। और पृथ्वी के सबसे निचली सतहों में एक बड़ा भयानक आग का कुंड है, जिसे कहते हैं आग की झील, जिसे कहते हैं आग की झील। प्रकाशित वाक्य 20 उसके 15 पद में लिखा है। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 15। प्रकाशित 20 उसके 15 में लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वो आग की झील में डाला गया। कौन सी झील में? आग की झील में। हेलो हेलो हेलो, कौन सी झील में? सब लोग बोलेंगे आग की झील में डाला गया। ये आग की झील क्या है? ये आग का झील नरक का कुंड है। ये आग की झील एक ऐसा कुंड है जिसमें आग के कीड़े होते हैं। ये कीड़े हमेशा व्यक्ति को लपेटे हुए रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो आग की झील में डाल दिया जाता है, वो रात और दिन वहां पर तड़पता ही रहेगा, रोता ही रहेगा, हाय तौबा, बचाओ बचाओ बचाओ, परंतु वह बचाने वाला नहीं। एक भयानक आग का दंड उसका इंतजार कर रहा है। जो व्यक्ति आत्मिक संकटों से बच गया, पाप की गुलामी से बच गया, वो अनंतकालिक संकट से बचेगा। जिस व्यक्ति ने अपने आत्मिक संकट से छुटकारा नहीं पाया, ऐसा व्यक्ति अनंतकालिक दंड को पाएगा आग की झील में। मेरे प्रिय प्रभु के बालको, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ना केवल वो हमें शारीरिक संकटों से छुड़ाता है, वरन वो हमें आत्मिक संकट से भी छुड़ाता है। वो हमें अनंतकालिक संकट से भी छुड़ाता है। बोलो यीशु प्रभु की जय। इस शरीर का संकट तो आज है, कल नहीं। आज की समस्या कल है ये नहीं, आज है तो कल, आज नहीं तो कल, कभी न कभी तो निकल के भागेगी भागेगी। लेकिन यदि आत्मिक संकट आपका पीछा कर रहा है, आप पाप के गुलाम हैं, पाप आपको दबोच रहा है, पाप आपसे छुटकारा नहीं पा रहा है, मेरे प्रिय प्रभु के बालको, इस समय प्रभु के सामने घुटने टेक करके दुआ मांगो और कहो, हे प्रभु, ये पाप मुझे आत्मिक संकट में डुबो रहा है, ये पाप मुझको गुलाम बना रहा है, ये पाप मुझको जकड़ रहा है। प्रभु आज की दोपहर मुझे पाप से छुटकारा दीजिए ना। आपका स्वामी हमारा प्रभु हम सबको पाप की गुलामी से छुटकारा देगा। वो हमको पाप से आजाद करेगा, वो हमको पाप की गुलामी से निकाल देगा। हम आत्मिक संकट से बच जाएंगे। और जैसे हम आत्मिक संकट से बचेंगे, जब अनंतकालिक न्याय का समय आएगा, तब परमेश्वर हमको अनंतकालिक संकट से भी बचाएगा, अनंत काल के दंड से भी बचाएगा। और वो है आग की झील, एक भयानक आग का कुंड। जब एक व्यक्ति को वहां पर डाल दिया जाता है, वो युगान युग के लिए तड़पता रहेगा, तड़पता रहेगा, तड़पता। वहां से फिर कोई आगमन प्रस्थान नहीं है। एक बार वहां गया यानी परमानेंट है, वो गया यानी गया। वहां से फिर दया करो प्रभु, निकालो प्रभु जी, दया करो। वहां पर कोई प्रार्थना सुनने वाली नहीं है। दया अभी है, अनुग्रह अभी है, परमेश्वर का प्रेम अभी आपके लिए है। परमेश्वर चाहता है कि यदि आज आप पश्चाताप करें, इस सच्चे प्रभु को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करें और कहे, स्वामी मैं आज आपको अपने प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। प्रभु मेरे जीवन के अंदर पाप रूपी संकट है, इस पाप रूपी संकट से मुझको छुटकारा दीजिए। मेरा परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, आपको निश्चित ही बचाएगा और आप इस संकट से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को समय इजाजत नहीं देता कि बहुत सी बातें हम आपके सामने करें, परंतु कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने आपके सामने रखी। यदि इस संदेश को मैं दूं, एक एक संकट के ऊपर यदि बात करूं तो 3 दिन लगेगा। शारीरिक संकट के लिए 1 दिन, आत्मिक संकट के लिए 1 दिन, पूरा दिन सुबह 10 से लेकर रात के 10 बजे तक। और अनंतकालिक संकट यदि मैं बताऊं तो उसके लिए भी पूरा दिन लगेगा, तब भी ये संकट खत्म नहीं होगा, इतना विकराल है। परंतु आज चंद शब्दों में आपके सामने बता दूं, हमें एक अनंतकालिक संकट से भी बचना है और उससे बचने के लिए आत्मिक संकट से बचना पड़ेगा। शारीरिक संकट तो चुटकियों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मिक संकट केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। वही जगत का उद्धार करता है, वही हमारा प्रभु है, वही है जो हमको, वही है
वही है जो हमको छुटकारा दे सकते हैं। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, आत्मिक संकट से छुटकारा पाने का समय है। मैंने शारीरिक संकट के लिए आप सबके लिए प्रार्थना किया। मैं चाहता हूँ इस वक्त आप अपने आत्मिक संकट के लिए दुआ मांगे और आत्मिक संकट के लिए कहे, प्रभु मुझे छुटकारा दीजिए, मुझको छुटकारा दीजिए, मुझको छुटकारा दीजिए, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। रबाना सखाना तखी तखंदना माथिया हृदय रल रबा शब्द नमाति नत्रल रबदना नमाति अबदना रस्सानामा सखीना तखी तखंदना माथिया। क्या इस वक्त आप तैयार हैं आत्मिक संकट से बचने के लिए? कोई पाप आपके जीवन के ऊपर आक्रमण कर रहा है? यदि आप चाहे तो अपने घुटनों पर आ सकते हैं, अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देकर कह सकते हैं, स्वामी आज मुझे पाप रूपी संकट से बचाओ। स्वामी ये आत्मिक संकट है प्रभु जो मेरे जीवन के ऊपर विकराल मुझ पर हावी हो रहा है। स्वामी मुझे केवल आप ही छुटकारा दे सकते हैं, केवल आप और केवल आप, केवल आप मुझे छुटकारा दे सकते हैं। प्रभु मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, मुझे छुटकारा दीजिए, आत्मिक संकट से छुटकारा दीजिए। पुकार उठे अपने प्रभु को, अपनी आंखों को बंद कर ले, प्रभु को पुकार उठे इन द नेम ऑफ जीसस। रस्सानामा सखीना तखी तखंदना माथिया हृदय रबा शब्द नमा तरीद नतरल रबदन नमाति अम्बदा। पिताजी आपके दास ने लोगों के शारीरिक संकट के लिए दुआ मांगा था प्रभु, अब आपका दास लोगों के आत्मिक और अनंतकालिक छुटकारे के लिए दुआ मांग रहा है। पिता आपके बच्चे बड़े अनमोल है, इनकी आत्माएं बड़ी कीमती है, इनके प्राण बड़े अनमोल है। इनमें से एक भी विनाश की कगार पर न जाने पाए, क्योंकि आपने कहा जितने लोग तूने मुझको दिया है उनमें से मैं एक भी न खोने पाओ। पिता जो लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जितने भी लोग इस वीडियो को चाहे यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से सुनेंगे राजा, वे लोग भी बचाए जाए, छुड़ाए जाए, संकटों से छुड़ाया जाए, आत्मिक संकटों से छुड़ाया जाए। पाप की गुलामी जो उनके जीवन के ऊपर आक्रमण कर रही है, यीशु प्रभु के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं। नासरत के यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ऐ पाप की प्रभुता जो तू लोगों को गुलाम बना रही है, नासरत के यीशु मसीह के नाम से हम तुझे कैद करते हैं। हालेलुया। इसी वक्त तमाम प्रकार की पाप रूपी संकट को, आत्मिक संकट को निकल जाने का आदेश देते हैं। पिता लोग इस वक्त जब आपको कबूल कर रहे हैं, लोग अपने पापों की क्षमा मांग रहे हैं, स्वामी अपने खून से धोकर उन्हें शुद्ध कीजिएगा, उन्हें अपने खून से धोकर शुद्ध कर दो। उनके जीवन के ऊपर आपका पवित्र लहू प्रभु जी रिलीज करते हैं। स्वामी तरस से भर जाओ, दया से भर जाओ, अपने लोगों को आत्मिक संकट से छुटकारा दो, अपने लोगों को आत्मिक संकट से छुटकारा दो, ताकि यही आत्मिक संकट उनके लिए अनंत काल का संकट न बने, परंतु आपके लोग अनंतकालिक संकट जो आग की झील है उससे भी छुटकारा पाए। मरने के बाद कोई भी व्यक्ति उस आग की कुंड में न जाने पाए स्वामी, परंतु आपका दास आपसे दुआ मांगता, प्रभु उन लोगों को आप छुटकारा प्रदान कीजिए। यीशु मसीह के नाम से यहाँ पर एक भी व्यक्ति विनाश की कगार पर न जाने पाए, कोई भी व्यक्ति प्रभु जी आग के झील में न जाने पाए। हम तमाम लोगों को आग के झील से छीन लेते हैं। हालेलुया। हम तमाम लोगों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शैतान के हाथों से छीन लेते हैं। ऐ शैतान, हम तुझे आदेश देते हैं, तू लोगों को विनाश के मार्ग पर लेकर के नहीं जा सकता, वरन हम तेरे हाथों से, तेरे द्वार, तेरे अधीनता से हम लोगों को छीन करके छुटकारे की घोषणा करते हैं। इसी वक्त लोग छुटकारा पाए, इसी वक्त लोग छुटकारा पाए, इसी वक्त लोग छुटकारा पाए। यीशु मसीह के नाम से लोग छुटकारा पाए, यीशु मसीह के नाम से लोग छुटकारा पाए। शारीरिक छुटकारे की घोषणा करते हैं, आत्मिक छुटकारे की घोषणा करते हैं। पाप के ऊपर जय दे दो राजा, पाप के ऊपर जय दीजिएगा, पाप के ऊपर हम विजय प्राप्त करने वाले बन जाए, पाप के ऊपर हम जय प्राप्त करने वाले बन जाए। रस्सानामा सखीना तखीता खंदन में थी नतरल रबदन
माती बदनमा। पवित्र पिता, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा इसी वक्त छुटकारे की सामर्थ्य बह रही है। आत्मिक छुटकारा लोगों को देने जा रहे हैं, ताकि अनंत काल का भी छुटकारा यीशु मसीह के नाम से आपके लोगों को मिले। अनंत काल के छुटकारे की घोषणा करते हैं। हालेलुया। लोग इसी वक्त छुटकारे में बहने लगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम है, लोग छुटकारे में बहने लगे। हालेलुया। 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 आमीन। स्वामी, आपके नाम को धन्य कहते हैं अब्बा पिता। आज की दोपहर जैसे आपकी आत्मा ने प्रेरणा दी और जैसे आपकी आत्मा ने बोलने के लिए प्रभु सहायता की, आपकी आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, आपकी आत्मा की अगुवाई से हमने उन शब्दों को बोला है। आज का संदेश आपकी आत्मा की प्रेरणा है स्वामी। आपकी आत्मा की जरूरत है प्रभु जी, क्योंकि आत्मा सब बातों को जानता है, हर एक की आवश्यकताओं को जानता है। इसलिए पवित्र आत्मा, जो आपने अपने लोगों की मदद की, इसके लिए धन्यवाद। हे पवित्र स्वामी, अपने बच्चों की रक्षा कीजिएगा, छुटकारा प्रदान करने के लिए धन्यवाद। लोग आत्मिक छुटकारे का अनुभव करें, लोग शारीरिक छुटकारे का अनुभव करें, लोग अनंतकालिक छुटकारे को देखने पाए। कभी भी प्रभु ये संकट इनके जीवन के अंदर न आने पाए। हम हर प्रकार के संकटों से छुटकारे की घोषणा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो। आपके नाम को धन्य कहते हैं, सारी बातों में आपको आदर सम्मान देते हैं। महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय।